हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन के मुज़ाकरात कामयाब, पर धरना ख़त्म ना हो सका। इस्लामाबाद में डी चौक समेत मुख्तलिफ मकामात पर धरने। हुकूमत की जानिब से ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की यकीन दहानी। गिरफ्तार अफराद को भी रिहा किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के रहनुमा ने कहा कि दोपहर 2:30 बजे तक नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। नोटिफिकेशन तक धरना जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ दिन भर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें होती रहीं। पुलिस ने शेलिंग की और लाठियां बरसाईं। सड़कें धुआं धुआं हो गईं। शेलिंग से कई अफराद बेहोश हो गए। मुजाहिरीन पत्थराव करते रहे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा, सरकारी मुलाजमीन दुश्मन नहीं, अपना हक मांगने वाले गरीब पाकिस्तानी हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि डी चौक इस्लामाबाद का मंजर देखकर शदीद तकलीफ हुई। इमरान खान अवाम के इस्तेहसाल के सिवा कुछ नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सेलेक्टेड हुकूमत मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात तस्लीम करे। इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल आज जारी करेगा। ज़राए के मुताबिक सेनेट इंतखाबात का इनेकाद 3 मार्च को मुतवक्के है। सेनेट इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ को पंजाब में झटका। मुजफ्फरगढ़ से रुकन पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी का पार्टी छोड़ने का फैसला। सेनेट इंतखाबात में वोट ना डालने का ऐलान। कहा, मुताद्दिद बार हल्के के इशूज़ पर आवाज़ उठाई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब आवाम के ही मसाइल हल नहीं होने तो फिर क्या फ़ायदा। इमरान खान ने यूथ का नारा लगाया मगर बाद में उसको छोड़ दिया। ये दावा भी किया कि उनके साथ दीगर अरकान असम्बली भी पार्टी छोड़ेंगे। खुर्रम लगारी ने चंद माह कबल चेयरमैन टास्क फोर्स बराए प्राइस कंट्रोल से भी इस्तीफा दिया था। वोट बिकने की वीडियो पहली बार देखी। पहले वीडियो मेरे पास होती तो अदालत में पेश करता। वजीर आजम ने अरकान की खरीदो फरोख्त की वीडियो पहले देखने की तरदीद कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में यह भी कहा कि वीडियो की टाइमिंग पर नहीं, वोट बिकने पर सवाल होना चाहिए। अपोजिशन ने ओपन बैलेट पर उनकी बात ना मानी तो रोएगी। इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को सबसे बड़ा सौदागर करार दे दिया। दावा किया कि बलूचिस्तान में सेनेट के एक वोट की कीमत 50 से 70 करोड़ रुपए लग रही है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक वीडियो जारी करके सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश की। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उनका कहना था, वजीर आजम ऑपोजिशन को धमकी दे रहे हैं कि उनका साथ ना दिया तो हुकूमत सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग करेगी। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि क्या आईन बनाने वालों को सेनेट इलेक्शन का मालूम नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ओपन वोटिंग की फरोख्त आज है, पहले नहीं थी। 1973 में तो मालूम ही नहीं होगा कि लोग नोटों के बैग भरकर लाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, जमहूरियत बरकरार रहती तो शायद यूं पैसा ना चलता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि सलामती काउंसिल में भारत का बयान पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में नाकामी पर परेशानी का अक्कास है। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से कलअदम तंजीमों के माली मुआवनत के नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम कर दिए। दहशत गर्दी के फ़रोग़ में मुलव्वस भारतीय एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों से मुताल्लिक़ कमेटी से मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लॉजिस्टिक तनसीबात का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मुख्तलिफ सहूलियात और बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन से मुताल्लिक ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 1 विंडो ऑपरेशन के तस्वुर को भी सराहा। वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए चीन से मंगवाए गए 52 फायर टेंडर्स
गवर्नर हाउस मुंतकिल कर दिए गए। गवर्नर हाउस में तकरीब के बाद फायर ब्रिगेड के हवाले किए जाएंगे। चीफ फायर ऑफिसर मुबीन अहमद कहते हैं कि नए फायर टेंडर्स जदीद हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। शदीद धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद कर दी गई। मोटरवे M3 भी लाहौर से दरखाना तक बंद, M2 लाहौर से कलरकहार और M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद। ड्राइवर्स को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। लाहौर के इलाके डिफेंस में दुकानदार को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली खातून ने दुकानदार से मुआफ़ी मांग ली। तोड़फोड़ का 2,20,000 हर्जाना भी अदा कर दिया। दुकानदार ने खातून को मुआफ़ कर दिया। दुकानदार पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आई थी। सियासी माहौल की मंजरकशी करता शहजाद रॉय का नया गाना सबको भा गया। सियासतदानों से लेकर खिलाड़ियों तक, अवाम से लेकर खवास तक सब कहने लगे कि जानना लाजमी है कौन किसका आदमी है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शहजाद रॉय ने कहा कि गाना बनाने की असल वजह यह थी कि कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले हकायक लाजमी चेक किए जाएं और अपनी बात समझाने के लिए म्यूजिक एक बेहतरीन जरिया है। सच जानना लाजमी है, पता होना चाहिए कि कौन किसका आदमी है। सो लिटरली ये है, बट लेकिन असल में उसका पीछे मकसद ये है कि बहुत जरूरी है जानना कि कौन किसका आदमी है। तो गाना इसलिए मैंने ये एक बड़ा रीजन था बनाने का कि फैक्ट चेक जरूर करें आप लोग कुछ भी आगे बढ़ाने से पहले। आपको लगे ना कि कोई आपको जबरदस्ती समझाने की कोशिश कर रहा है, तो मैसेज भी अगर आप गाने के थ्रू दें तो वो मजा आना चाहिए, वो एंजॉय करना चाहिए, उसमें सटायर होना चाहिए ताकि मैसेज चला जाए क्रॉस। लाहौर के चिड़ियाघर में हलाक होने वाले सफेद टाइगर्स के बच्चों के कोरोना के शिकार हो जाने का शुबा। रिपोर्ट के मुताबिक चिड़ियाघर में जानवरों की देखभाल करने वाले 6 मुलाजमीन में भी कोरोना वायरस पाया गया। चिड़ियाघर के हुक्काम शेर के बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम क्यों रहे? बीमारियों से क्यों ना बचा सके? कोरोना सैंपल क्यों नहीं लिए गए? मौत की वजूहात का तयन क्यों नहीं किया जा सका? शहरियों के सवालात। स्वात के इलाके नजीग्राम में बुद्धमत दौर के 2000 साल पुराने आसार मिले हैं। महकमा आसार कदीमा ने खुदाई का काम शुरू कर दिया। इसके बाद इलाके को महफूज बनाया जाएगा। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ सेनेट में मुआखजे की कार्रवाई के दूसरे दिन ऐवान नुमाइंदगान के मेंबरान के दलाइल, इंतखाबी नताइज तस्लीम ना करने और हामियों को तशद्दुद पर उकसाने के बयानात और नई वीडियोस पेश की गई। ट्विटर ने वाज़ेह किया है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर दोबारा भी सदर मुंतखब हो गए तो उन्हें ट्विटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब में ख़वातीन के हुकूक की कारकुन लुजैन अल हज़लूल को तकरीबन 3 साल बाद रिहा कर दिया गया। अमरीका का खैर मकदम लुजैन अल हज़लूल पर सऊदी सियासी निज़ाम को तब्दील करने और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। शाहीनों ने टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। अब T20 में भी कामयाबी का इंतजार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला आज लाहौर में होगा। और ऑस्कर्स की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई। 28 फरवरी के बजाय अब 25 अप्रैल को होगी। तकरीब कई मुख्तलिफ मकामात से बराह रास्त नशर होगी।